हेलो दोस्तों, कोमल भक्ति आराधना चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए संतोषी माता व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सब का बचा जूठा खाना खिलाती और वह भोला भाला अपनी माँ की इस चाल को खुद समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सबका बचा खुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वह 6 खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा करी और उसके लिए थाली में परोस कर रख दिया। जब वह घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे बेटे से बोली, खाना खा ले। वह बोला, भोजन नहीं करूँगा, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है, आज चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुँचा। उसकी पत्नी गोबर के उपले व प्रवीण अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊँगा। तुम संतोषी माता का व्रत करो, धर्म से रहना और अपने कर्तव्य का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करें। मैं तो राम भरोसे यहाँ रहूँगी, ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूँगी। इस पर वह बोला, मेरे पास एक अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तो ये रख लो, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ हैं। ये कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वही रहने लगा और सुबह 7 से रात 9 बजे तक काम करता। व्यापारी का सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा, एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वह पूछने लगी, ये क्या व्रत कर रही हो? तो औरतें बोली, हाँ, ये क्या होता है, कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, अपनी संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मन वांछित फल प्राप्त होते हैं और गरीबी, मन की चिंताएं, मुक्त में कलह, रोग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संतान का सुख मिलता है, धन, शांति और मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने इसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियाँ बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया। घर आकर सारी तैयारियां करने लगी। संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। माँ मेरे दुख दूर करो। माँ ये अब हर शुक्रवार को मैं आया करूँगी आपके मंदिर। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा धन उसे मिला। वह माता के मंदिर गई, उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई।
कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जानूं परदेश की बात, ये लेन देन कई हिसाब बाकी है। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर स्थान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया, धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती, संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख कर, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्टे को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। इस मेहमान कौन आया है। उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन कर और गहने कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया। उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, पूरे 12 वर्ष हो गए ये दिन भर घूमती फिरती है, कोई काम काज नहीं करती घर का, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, माँ मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियाँ दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सारा सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह खुशी से बोली, करो। तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को जी से बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जी आते ही खटाई मांगी। तब वह बोली, नहीं नहीं, मिठाई मिठाई खा लो बेटा, मैं खटाई नहीं दे सकती, संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो, भोली भाली समझ नहीं रही है। उन्हें पैसे दे दिए। वह उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर गई और बोली, माता ये क्या किया। माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है, इतनी जल्दी सब भूल गई। वह बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आते हुए मिलेगा। वह चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखा। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर से उन्हें सिखा दिया। लड़के भोजन के पहले खटाई खटाई बोलने लगे। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। संतोषी माँ की दक्षिणा दी। माता प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज मंदिर आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। ये सोचकर संतोषी माता ने रूप धारण करा। गुड़ व चने से सना हुआ सूंड वाला मुख बनाया और मक्खियाँ भिनभिनाती रही। ऐसी सूरत में वह उसके घर गई।
दहलीज पर पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिनी आई है, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाज़ा बंद करने लगे। तभी उसने खिड़की से देख लिया और ज़ोर से चिल्लाने लगी, माँ आई है, मेरी माता आई है मेरे घर। आज तो मैं फूली नहीं समा रही हूँ। बहुत उतावली हुई और बच्चों को भी बैठा कर तुरंत भागी माता के पास। जी संतोषी माता का व्रत करती हूँ, ये वही माता हैं। ऐसा कहकर उसने आखिरकार दरवाज़ा खोल दिया। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा पाप किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुशी हुई। संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हाँ भरने वालों को वैसी ही सुख, शांति और वैभव देना। माता संतोषी माता भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। इनका यह व्रत करने से धन, विवाह, संतान, अपनी बहुत सारी मनोकामनाएं जो हैं सारी पूरी होती हैं। 11 शुक्रवार होता है या 16 शुक्रवार तक व्रत कर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। यह व्रत करने वाले को खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता। अगर आप सबको ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना